लेकिन बस आप अब ऐसे सुनो जैसे भांग खा के आए हो। आलसी जी को जब से आपने सुना है आप भी आलसी हो गए। मेरे को थोड़े से आपके ठहाके चाहिए, वो आ जाएंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक जिस किसी की भी पांडुलिपि है, हाँ, इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं भी हो, इन बच्चों को संभाल लो। मैं जानता हूं ये देश का भविष्य है, लेकिन इनको मेरा वर्तमान बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्या बात है अब्दुल्ला जी, क्या बात कुछ भी नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे पहले किसी ने भी नहीं बोली। देखो, आदमी तो बच्चे हैं साहब, आदमी तो तब से टेंशन में आता है तब से वो पैदा होता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ, भाई साहब और भाभी जी जा रहे हैं, जाइए, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई भाई, वाह 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 वाह। जाने वालों को कौन रोक सकता है साहब? क्या बात। साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली दुनिया में, वो भी केवल आने वाले को रोक सकता है। जाने वालों को तो विज्ञान भी नहीं रोक सकता। देखो साहब, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं। मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी हूं, गोबर को सूंघ के पता कर लेता हूं भैंस की एज कितनी है। ये थोड़े से पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी आ जाओ ढंग से। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे बैठने ही आए हो, और मेरा तीसरा चल रहा हो। थोड़े से हंसो। देखो, आदमी और जानवर में यही फर्क होता है, हंसने का। इसलिए आपके ठहाके चाहिए। मैं आपको बता रहा था, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। वाह भाई वाह वाह वाह। जब केजरीवाल जी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, बच्चा पैदा होने का नाम ही नहीं ले रहा, पहले ही धरने पर बैठ गया। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हुआ है। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा, भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली, तू भी भगले आशाराम बापू पैदा हो लिए। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहने सुरेश भाई। सुरेश भाई कमाल है। खींचो। हाय हाय, क्या पोज दे रहे हो। हाँ वाह। फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। ये कैमरे वाले कुछ भी कर सकते। अच्छा, फोटोग्राफर जिंदगी में वही बनता है जिसको दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत रहती है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ये भाई साहब। मकान की दीवार सूंघ के पता कर लेते हैं अंदर कितनी लड़कियां रहती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ और लगे आपको कि दो पंक्तियों में कोई सही बात मैंने कहने की कोशिश की है, तो ये पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से बताना कि जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है। रुक जाओ, एडवांस पेमेंट मत करो भैया, डिलीवरी के पहले ही बच्चे की आवाज आ रही है, सुनो तो सही। तो लो, ये तो पहली वाली थी, मैंने तो कहा था दूसरी वाली पे बजाना। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा
कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है, लगता है गुजरात में फिर से पटेल पैदा हुआ है। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखो, इस कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे बड़े आदरणीय राजेंद्र मालवीय आलसी जी बैठे हैं। ये कवि सम्मेलन के लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हो सकता है 5-10 साल बाद नहीं मिले, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ये हमेशा आए और ऐसे ही जीते रहें और ऐसे ही आपको हंसाते रहें। एक बार मैंने जिंदगी में बहुत सारे कवियों को सुना था, लेकिन राजेंद्र मालवीय हास्यरस के ऐसे कवि हैं जो 1 घंटे तक कविता सुनाते हैं लेकिन एक भी चुटकुला नहीं पढ़ते। इनके लिए एक बार आप जोरदार तालियां हो जाओ। आदरणीय सत्येन वर्मा जी बैठे हैं, के पांडे जी बैठे हैं और शंकर शहर जी बैठे हैं, जो इतनी अच्छी टीम जोशी जी ने जुटाई है। मैं जोशी जी आपका दिल से आभार करता हूं, आपने बड़े अच्छे कवियों को बुलाया है। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। अब वो कह रहे थे वो फीमेल से दुखी, अपने को कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हूं। अपना तो हुआ ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं साहब, आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है। सच कह रहा हूं, पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। क्या बात, कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब ये जोशी जी बैठे हैं, जोशी जी एक दिन मेरे से बोले यार मेरे साथ आजकल बहुत तकलीफ है। मैंने कहा क्या तकलीफ है जोशी जी? बोले यार मेरे साथ तकलीफ ये है कि मेरी लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। बहुत बहुत बढ़िया, फिर तो अपन दोनों साडू हो लिए। क्या बात है भाई, फिर तो आपका और मेरा रिश्ता वैसे ही हो गया जैसे अटल जी और आडवाणी का है। हाँ जी, अडवाणी तो अडवाणी जी का तो अब आप नाम भी क्यों ले रहे हो? अडवाणी जी और अन्ना की हालत तो आजकल वैसी है, मार्गदर्शक है। आजकल तो मार्ग भी उनका हट गया, मार्ग में भी जाने कौन कौन पीछे बैठे हैं। तो चलो छोड़ो साहब, अपने तो घर की बात जोशी जी की नहीं थी। जोशी जी हमारे रिश्तेदार, और आप तो जानते हो रिश्तेदारों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलता। और दरअसल जोशी जी, भगवान कसम मैं आपके बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सच बताऊं मेरा पेमेंट वाला लिफाफा इन्हीं के पास अटक रहा है। ये पांडे जी मेरे से बोले। देखो साहब, ये जो फीमेल की बात हो रही थी, मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आती है। आदमी के सर पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक माँ और दूसरी बीवी। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पहले किसी ने भी नहीं बोली। आदमी के सर पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब बीवी माथे पे हाथ घुमाती है तो समझ जाओ सुपड़ा साफ। 1-2 भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जामनगर वालियों ने हाथ फेरा रखा है। आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है। सही कह रहा हूं। वो एक लड़की की विदाई हो रही थी तो लड़की के भाई ने पिताजी से कहा, पिताजी दीदी की विदाई हो रही है। दीदी जोर जोर से रो रही है और जीजा जी कोने में खड़े खड़े दांत निकाल रहे हैं। तो पिताजी बोले, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, उसको तो सारी जिंदगी भर रोना है। ये पांडे जी मुझसे बोले, यार आजकल मेरे साथ बहुत बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले, यार मेरी लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। ऐसा आशीर्वाद दो कि वो मेरी बात मानने लग जाए। मैंने कहा यार मुझसे काहे को कह रहे हो, मेरी तो खुद की ही नहीं मानती।
मैंने कहा अब तो आप निर्मल बाबा के दरबार में जाओ, अब तो निर्मल बाबा ही बताएंगे आपको लुगाई बात कैसे मानती है। ये चले गए निर्मल बाबा के दरबार में। निर्मल बाबा से बोले, बाबा लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, ऐसा आशीर्वाद दो कि वो मेरी बात मानने लग जाए। निर्मल बाबा बोले, तुम घर पे खाना खाते हो? ये बोले, जी खाता हूं। निर्मल बाबा बोले, कभी पत्नी के बने हाथ के खाने की तारीफ की है? ये बोले, साहब वो तो जिंदगी में कभी नहीं की। बाबा बोले, शुरू करो, कृपा वहीं अटकी हुई है। बाबा की बात सुन के ये घर गए। जैसे ही घर गए तो भाभी जी लेके आई पराठे। पांडे जी ने पराठे खाए और पराठे खा के फटाफट तारीफ स्टार्ट कर दी। बोले, ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, आज तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो भाभी जी रसोई में से बेलन लेके आई, बोली कि मैं 20 साल से तुझे खाना खिला रही हूं, तूने आज दिन तक तारीफ नहीं की, और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भिजवा दिए क्या कह रहे तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो ली। सच कह रहा हूं मैं।